हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सीक्वेंस के थर्ड पार्ट में हूँ जहाँ पे हम सीखेंगे कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कैसे बनेगा। तो आज का हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कैसे सिंथेसाइज होता है, इसी पाथवे को बोला जाता है केनेडी पाथवे। तो हमको ये पाथवे पढ़ना है जिससे हमारा फाइनल रिजल्ट जो होगा वो होगा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का सिंथेसिस। तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल स्टार्ट होगा ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से जो कि होता है CH2OH, CHOH और CH2OH। ये है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। अब ये ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में सबसे पहले कन्वर्ट होके बनाता है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट मतलब ये अगर कार्बन 1 है, ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, तो थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैटी एसिड्स में से एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा इस थर्ड कार्बन पे। तो थर्ड कार्बन में कैसे जुड़ेगा, यहाँ पे CH2O है और इसके बाद यहाँ पे जुड़ जाएगा एक फॉस्फेट ग्रुप। यह है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में एडिशन होगा फैटी एसाइल। जो अभी तक हमने फैटी एसाइल कोएंजाइम A हमने जो पढ़ाया है, इस फैटी एसाइल कोएंजाइम A का प्रोडक्शन होगा। फैटी एसाइल कोएंजाइम A कैसे प्रोड्यूस होता है ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है। तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और अटैच होने पे यहाँ पे जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनता है, तो सबसे पहले ये फैटी एसिड कहाँ अटैच होता है, ये अटैच होता है। तो जब ये रिएक्ट होगा फर्स्ट कार्बन में जुड़ेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो है लाइसोफॉस्फेटेज या लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड। लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड। अब लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड कैसे बनता है, फर्स्ट कार्बन में फैटी एसिड जुड़ेगा CH2O C डबल बॉन्डो R1, ये फर्स्ट फैटी एसिड, और बाकी जो है यहाँ पे है CHOH, यहाँ पे है CH2OP, तो ये एज इट इज रहेगा CH2OP। इसका नाम है लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड। लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड में नेक्स्ट फैटी एसिड आएगा फैटी एसाइल कोएंजाइम A। फैटी एसाइल कोएंजाइम A जब आएगा तो बनाएगा ये फॉस्फेटिडिक एसिड। ये बनाएगा फॉस्फेटिडिक एसिड। फॉस्फेटिडिक एसिड कैसे होता है, C1 और C2 दोनों में एसिडिक ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे C डबल बॉन्डो R1 था, यहाँ पे CHO C डबल बॉन्डो R2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा CH2O और ये P फॉस्फोरस। तो ये हो जाएगा आपका फॉस्फेटिडिक एसिड। अब ये फॉस्फेटिडिक एसिड क्या करेगा, इस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस को रिलीज कर देगा और वहाँ पे डाई एसाइल ग्लिसरॉल बनाएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा C1 एज इट इज रहेगा, C2 एज इट इज रहेगा और C3 में CH2OH आ जाएगा। फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो गया, स्ट्रक्चर बनेगा डाई एसाइल ग्लिसरॉल। अब ये डाई एसाइल ग्लिसरॉल से हमको बनाना है फैटी एसिड्स। तो फिर यहाँ पे ये देखिए, ये फर्स्ट फैटी एसाइल कोएंजाइम A है, ये सेकेंड। अब हम ऐड कर रहे हैं थर्ड फैटी एसाइल
कोएंजाइम ए। अब जब इस थर्ड को ऐड करते हैं तो इस पोजीशन पे एडिशन होगा और बनेगा CH2O C डबल बॉन्ड R1 CHO C डबल बॉन्ड O R2 CH2O C डबल बॉन्ड O R3। और ये जो स्ट्रक्चर है ये है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, जिसको कैनेडी पाथवे भी बोला जाता है। तो ग्लिसरॉल, फिर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, लाइसोफॉस्फेटिक एसिड, फॉस्फेटिक एसिड और डाइएसाइल ग्लिसरॉल और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। तो सबसे पहले हमने जो सीक्वेंस में हम पढ़ रहे थे, हमने पहले ही पढ़ा है डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड्स या लिपिड्स। तो लिपिड्स में से बेसिक स्ट्रक्चर था ग्लिसरॉल और उसमें 3 फैटी एसिड जुड़ा था। तो पहले हमने फैटी एसिड्स को अलग किया और ग्लिसरॉल को अलग किया, फिर ग्लिसरॉल का ब्रेकडाउन पढ़ा और फैटी एसिड का ब्रेकडाउन पढ़ा। तो ये था कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में हमने पढ़ा कि ये जो सिंगल फैटी एसिड्स बने थे एसिटल कोएंजाइम ए से, तो वो कैसे बने। तो एसिटल कोएंजाइम ए से हमने पहले फैटी एसिड बनाया और फिर ग्लिसरॉल में, ये जो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, इस ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में हमने वापस से फैटी एसिड्स को ऐड किया। तो ये है हमारा बायोसिंथेसिस ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। अगर आपको कुछ डाउट्स आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और साथ ही आपको अगर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।